हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पीजीटी कॉमर्स के लिए एक नई सीरीज़। पीजीटी कॉमर्स हम तीन तरीके से मेनली जो हम कंसीडर करते हैं वो है केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए और डीएसएसबी के लिए। किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने से पहले हमें उसके बारे में अच्छे से कुछ चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए, जैसे उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उसमें मार्किंग की जो स्कीम है वो क्या है, सीटेट का इसके लिए क्या प्रोविज़न है। तो हम आज एक ही वीडियो में केवीएस, एनवीएस और डीएसएसबी तीनों का पीजीटी कॉमर्स एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम केवीएस की बात करते हैं। केवीएस में 2019 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि 2022 के एंड तक या मिड में भी जून के बाद हमारी जो केवीएस की वैकेंसीज़ हैं वो आ सकती हैं। तो सबसे पहले आपको केवीएस पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस पता होना चाहिए। एज़ पर 2020 और 21 के अकॉर्डिंग मेरे पास सिलेबस है। इसमें दो पार्ट्स होंगे हमारे पास, जिसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी होंगे 10-10 मार्क्स के। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, पेडागोजी और सब्जेक्ट कंसर्न मेन टॉपिक हमारा इधर होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉइंट यही कवर करते हैं। अब केवीएस में कुछ जो पॉइंट्स हैं वो हमें ध्यान रखने हैं। सबसे पहला, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। इसमें 40 ईयर्स एज होती है, और जो केवीएस का ऑलरेडी एम्प्लॉय है उसके लिए डीएसएसबी में बेनिफिट होता है कि उसको कोई भी एज बार फेस नहीं करना पड़ता है। अब मान के चल रहे हैं कि पीआरटी से लेकर पीजीटी की जो वैकेंसीज़ हैं वो 9000 प्लस आएंगी आने वाली जो वैकेंसीज़ केवीएस की हैं उसमें, जिसमें से 60 पोस्ट पीजीटी कॉमर्स के लिए रहने वाली हैं। अगर हम लास्ट ईयर कट ऑफ की बात देखें तो सिर्फ रिटर्न टेस्ट में हमारा 150 में से 100 मार्क्स की जो थी वो कट ऑफ गई थी, लेकिन हम ठीक उसी में 2016 के आसपास की जो हमारी वैकेंसीज थी उसमें हमारी ये जो कट ऑफ थी वो 65 थी। तो यू कैन सी यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज आया है 65 से 100। तो अभी भी एक्सपेक्टेड की जा रही है कि ये कट ऑफ बढ़ने जो ये है यहाँ पर बढ़ेगी। अब यहाँ पर जो रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू है उसकी वेटेज होती है 85:15, क्योंकि इसमें पहला स्टेप जो होता है वो रिटर्न होता है और सेकंड जो होता है वो हमारा इंटरव्यू होता है। इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, मतलब आपको ओवरऑल स्कोर करना है। ऐसा नहीं है कि पार्ट 1 में अलग से स्कोर करने हैं और पार्ट 2 में अलग से स्कोर करने हैं। केवीएस पीजीटी कॉमर्स एग्ज़ाम की जो फ़ीस होती है, जनरली जो मैं इन जनरल बात कर रही हूँ, वो 1000 रुपीज़ जो है वो हमारी होती है। अब यहाँ पर जो प्लस पॉइंट मेरे को केवीएस का लगता है वो नो नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन ये पहले वाली जो हमारी केवीएस की जो लिस्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग था। अभी इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, उसके बारे में कोई प्रोविज़न हमारे पास नहीं है। तो ये जो हमारे लास्ट ईयर की जो हमारे पास लिस्ट थी उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं। अब हम चलते हैं डीएसएसबी की तरफ। डीएसएसबी के पीजीटी कॉमर्स का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पर एक तो नेगेटिव मार्किंग होगी और दूसरा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर होता है। इसमें इंटरव्यू नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। यू हैव टू जस्ट क्लियर ओनली वन पेपर। यहाँ पर आपको इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, हिंदी, जनरल इंटेलिजेंस और न्यूमेरिकल एबिलिटी और कॉमर्स, यहाँ पर भी हमारा कॉमर्स जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ बात करेंगे हम नेगेटिव मार्किंग, जो मैं पहले बता चुकी हूँ 0.25 है। वही फिर सेम कॉन्सेप्ट आता है, 40 ईयर्स एज जो है आपकी यहाँ पर लिमिट हो जाती है। और अगर आप केवीएस के एम्प्लॉय हो ऑलरेडी तो आपकी कोई भी एज लिमिट नहीं होती है। एग्ज़ाम फीस जनरली डीएसएसबी की ना के बराबर होती है, 100 जनरल और मेल कैंडिडेट्स के लिए होती है, जबकि ये एससी, एसटी और वुमेन के लिए बिल्कुल फ्री होता है। अगर हम बात करें लास्ट ईयर वैकेंसीज़ की, अभी भी उम्मीद थी कि वैकेंसीज़ जो थी वो फेब में आनी थी, लेकिन अभी फेब में ना आके उनको पोस्टपोन किया गया। पता नहीं डीएसएसबी अभी कब डालेगी इन वैकेंसीज़ को। लेकिन लास्ट ईयर की अगर बात करें 2020 की, जिसपे सिलेक्शन प्रोसेस अभी चल रहा है, 61 और 32 वैकेंसीज़ हमारे पास थी, जिसमें से जनरल की 9 वैकेंसीज़ थी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एनवीएस की। एनवीएस पीजीटी कॉमर्स का जो पेपर पैटर्न है ये बहुत ही इजी है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, टीचिंग और कॉमर्स सब्जेक्ट रिलेटेड आपका टोटल 150 मार्क्स के एग्ज़ाम है। 150 मार्क्स आपके क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का एग्ज़ाम। उसके बाद 30 जो हैं हमारे वो इंग्लिश और हिंदी के लिए आएंगे, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होंगे आपके। यहाँ पर भी आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगी। जनरली जो इसकी फ़ीस होती है वो 1200 होती है। इसमें भी आपको रिटर्न टेस्ट देखने को मिलेगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। एज लिमिट वही 40 ईयर्स है। तो हम यहाँ पर देख चुके हैं कि केवीएस, डीएसएसबी और एनवीएस तीनों का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है।
क्या इनकी मार्किंग स्कीम रहेगी, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपको क्लियर करना है तो आपको सबसे पहले उसका एग्ज़ाम पैटर्न, उसका सिलेबस पता होना चाहिए। अब हम इनके सिलेबस के लिए बात करते हैं। तो हम अगर बात करें DSSB के PGT कॉमर्स सिलेबस को लेके, तो इसमें सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स जो हमारे नॉर्मल होते हैं, अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ के हैं, हमारे प्रॉब्लम ऑन एजेस, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी है, क्लासिफिकेशन, अरेंजिंग, ये जनरल जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं वैसे ही इसमें चलेगा। यहाँ पर जो हमारे लिए मेन है वो है कॉमर्स। कॉमर्स में बहुत ही ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी आती है वो ये आती है कि इसका सब्जेक्ट जो होता है वो बहुत वास्ट होता है और आपको इसको कवर करने के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ कॉमर्स में हमारे पास 10 टॉपिक्स हैं, जिसमें से एज़ पर द लास्ट जो हमारे एग्ज़ाम्स आए हैं उनको अगर देखा जाए तो एक एग्जामिनर के लिए जो उनका फेवरेट टॉपिक्स है वो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग रहता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बिजनेस फाइनेंस है जिसमें आपका कैपिटल बस्टिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट ये सब आता है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें RBI, SBI और आपका सेबी ये सब कवर किए जाते हैं, और लास्ट जो होता है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। ये आपका नेट पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। ये इनके फेवरेट है, लेकिन आजकल जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो बिजनेस इन्वायरमेंट से भी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। ये वाले जो हैं ये हमारे DSSB एग्ज़ाम का जो सिलेबस था वो हमने कवर किया है। अब यहाँ पर है हमारा KVS का PGT कॉमर्स का सिलेबस। KVS PGT कॉमर्स सिलेबस थोड़ा वास्ट रहेगा। इसका जो सिलेबस है वो DSSB की कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा मतलब डिफाइंड है। सब्जेक्ट का सिलेबस सेम है लेकिन यहाँ पर क्लियरली डिफाइन कर दिया है, DSSB में प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है। ये मैं आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, आपको जैसे भी सही लगे। यहाँ पर देखो बिजनेस स्टडीज़ एंड मैनेजमेंट में आपको इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म्स, बिजनेस ओनरशिप, सर्विसेज, ट्रेड, बिजनेस फाइनेंस, ये सब आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं। नाउ कम टू प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फंड फ्लो, कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से आजकल सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं बिकॉज दिस इज़ IT बेस्ड। यहाँ पर आपको अकाउंटिंग में IT का यूज़ देखने को मिल रहा है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब NVS का जो सिलेबस है वो सेम KVS के सिलेबस की तरह है, दोनों में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। दोनों अगर आप KVS का कवर करते हो तो NVS ऑटोमेटिकली आपका कवर हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे आपका नेशनल इनकम जो एग्जामिनर्स के लिए बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहता है। लास्ट ईयर अभी भी मैं UP PGT कॉमर्स का एक एग्ज़ाम देख रही थी जिसमें मैंने कम से कम 3 क्वेश्चंस आपको नेशनल इनकम से देखने को मिले हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं अपने चैनल पे कवर करवा चुकी हूँ, जिसके 3 पार्ट्स ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ। आगे की वीडियोस जब बनेंगी तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हैं, क्योंकि आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं नेट क्वालिफाई कर चुकी हूँ तो मेरे को इन टॉपिक्स का बहुत ज़्यादा आइडिया है कि किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। कॉमर्स में ही मैंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है तो आपको मैं पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।